Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and this video is going to be especially on the writing task 1 in IELTS और ये जो academic का writing task 1 है उसमें as we all know there are 8 types of tasks, yes there are 8 and उनके जो सेकेंड हाफ के टास्क है आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। पहली चीज कि उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है एंड दूसरी चीज उनको हमने लिखना कैसे है, उसका सारा पैटर्न क्या होना चाहिए। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, यू कैन कमेंट मी डाउन। टेल मी कि टास्क 1 लिखने के लिए आपको लगभग मिनिमम कितने वर्ड्स लिखने होते हैं और मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। So you should comment in the comment section and please let me know कि आपने कितने words लिखने हैं। Okay, so let's start with this video and इस question का आंसर जो है मैं आपको comment section में ही दूंगी। So let's look at this. तो पहले देखिए IELTS में as we all know there are 2 types of tasks that we have to write in 60 minutes। तो दोनों टास्क का अपना अपना एक टाइम होता है which I am not going to disclose right now। तो इस टास्क में मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ्लो, प्रोसेस, मैप और डायग्राम को कैसे लिखना है। यस, फ्लो एंड प्रोसेस आर 2 different types of tasks, they are not the same। इसके अलावा वी हैव अ लाइन, बार, टेबल एंड पाई चार्ट। तो ये 4 अलग हैं और ये 4 अलग हैं। यूजुअली मैंने जो टास्क 1 के 8 different types हैं उनको 2 सेट्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। जो सेट 1 है उसमें आई हैव मार्क डाउन लाइन, टेबल, बार एंड पाई। ये मैंने सेट 1 में रखे हैं और ये वाले जो हैं ये मैंने सेट 2 में रखे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेट 2 को कैसे लिखना है। सेट 1 को मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट डाउन सेट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ऑल दीज ग्राफ्स, हाउ डू दे लुक लाइक, और इनको लिखने में कैसे है, क्या टेक्निक यूज करनी है और फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। सो लुकिंग एट द फर्स्ट विच इज द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट और प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिंपल है समझना उनको। अगर आप अपने क्वेश्चंस देखोगे फ्लो और प्रोसेस के क्वेश्चन में दोनों को ही कहा जाता है कि दीज आर प्रोसेस या फिर पिक्चर या डायग्राम कह देते हैं, लेकिन जो नीचे इमेज होती है वो इमेज डिफरेंट होती है। तो व्हाट आर दीज टाइप्स? जब मैंने फ्लो चार्ट मुझे मिला होगा तो आप देखोगे उसके अंदर एरोस होंगे ऐसे करके, देन देयर आर सम बॉक्सेस जिनमें कुछ लिखा हुआ है ऐसे, लीडिंग टू द एंड रिजल्ट। अब ये जो बॉक्सेस हैं दे ऑलवेज कंटेन वर्ड्स इन देम, और ये जो है फ्लो चार्ट इट इज जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप method of completing some action. For example, you can get a flowchart based on your application of the license, how to get a driving license, how to book a ticket, how to form a pit or how to form a underground oven. तो ये steps दिए गए होंगे, उन steps को आपने करके किसी एक end result पर पहुंचना है, आपने एक चीज को complete करना है। On the other hand, process, अब प्रोसेस में भी एरोज होते हैं, लेकिन द फन पार्ट इज प्रोसेस में जो है मेरे पास पिक्चर्स बनी हुई हैं अलोंग विथ सम अल्फाबेट्स। प्रोसेस में पिक्चर्स हैं, एरो के साथ कनेक्टेड है वो, और साथ में कहीं कहीं पे मुझे वर्ड्स में हिंट भी दी गई है, वो है मेरा प्रोसेस। अब जो प्रोसेस के आपके पास चार्ट आएगा वो प्रोसेस में मैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखूंगी, किसी चीज का बनना देखूंगी। जैसे कि आपको आ सकता है प्रोसेस बेस्ड ऑन द रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग सिल्क थ्रेड्स आउट ऑफ द सिल्क वर्म, या प्रोसेस आ सकता है ऑफ मेकिंग मे बी चीज आउट ऑफ द मिल्क। तो वो क्या है, आपके पास इमेजेस भी है, एरोज भी है, तो आपको वो पूरी इमेज का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, फ्लो चार्ट में हम किसी भी एक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं इन विच वो एक्शन जो है कोई भी हमारा पेपर वर्क हो सकता है या फिर हमारी कोई एप्लीकेशन हो सकती है जिसको हमने अपनी एक स्टेप्स में कंप्लीट किया हुआ है। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है, फ्लो में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आपको उसको समझ के डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि इनका राइटिंग पैटर्न भी अलग है। Moving on to the
मैप एंड डायग्राम, अब इन दोनों में भी कंफ्यूजन है कि अगर ये मैप है तो इसको कैसे लिखना है, ये डायग्राम है या मैप है, इसको भी कंफ्यूजन हो जाती है. सो लेट्स सी. इन द मैप you get two layouts. For instance, this is the layout of 1920 and this is the layout of 1980. अब यहाँ पे क्या है, मुझे एक एरिया का एक मैप दिया हुआ है जो कि 1920 का है और दूसरा उसके 60 इयर्स बाद का है विच इज ऑफ 1980. तो मुझे ये दो ग्राफ मैप्स दिए गए हैं, इमेजेस है, बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस कह सकते हो. तो ये इमेजेस दी गई हैं. तो जब मुझे एक एरिया की इमेज दी हुई है जो कि उसके प्रीवियस ईयर की है और साथ में उसके फ्यूचर जो चेंजेस आए हैं या जो प्लान्ड चेंजेस हैं उनके बारे में लिखना है, दैट इज कॉल्ड अ मैप. मैप को लिखना भी कैसे है, दैट विल ऑल्सो आई टेल यू. द लास्ट इज अ डायग्राम. नाउ डायग्राम प्लीज नोट डाउन. आपको एक इमेज दी गई होती है, उसके यहाँ पे लेबलिंग है. फॉर इंस्टेंस यहाँ मुझे उन्होंने सैंड की लेयर दी है, यहाँ पे आई हैव गॉट रॉक्स, यहाँ पे आई हैव गॉट पाइप्स. ठीक है, यहाँ सारी फोटोज बनी हुई हैं. तो मैंने ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें हो क्या रहा है. बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन हो रही है कि पहले वो सैंड में जाता है, फिर वाटर रॉक्स में जाता है या ग्रेवल में जाता है और लास्ट में पाइप्स में से होके हमें यहाँ पे एक टैप दिया गया है जहाँ पे मैं अपने बकेट में वो पानी निकाल दूंगी. तो ये डायग्राम जो है मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि रिसाइकल पानी को फिल्टर कैसे किया जाए या रिसाइकिल कैसे किया जाए ताकि वो जो डर्टी वाटर है वो फिल्टर्ड वाटर में हमें रिसीव हो एंड रिजल्ट में. तो ये है हमारे 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो सेट 2 में मैं काउंट करती हूँ और इनको लिखने का भी अलग ही एक पैटर्न है. क्यों ज़रूरी है कि हमें समझ आए कि जो भी हमें ग्राफ्स या फोटोज़ या प्रोसेस या एरो से कनेक्टेड जो भी हमें इमेज दी गई है उसको लिखने में हमें क्यों गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं TA में. TA है टास्क अचीवमेंट. अगर हम टास्क अचीवमेंट ही गलत कर देंगे तो हमारा जो राइटिंग है वो सारी ऑफ टॉपिक काउंट होगी, वो कभी भी हमें पूरे 9 स्कोर नहीं देगा. एंड यस, अगर आप अपना सारा प्रोसेस जो है एक सही TA काउंट कर रहा है कि हम एक सही फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्वेंस्ड है, प्लस यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. ये चीज़ें हैं जो हमारी TA में काउंट होती हैं. अब इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, जिसकी वजह से हमें 9 बैंड्स मिलेंगे. 4 पैरामीटर्स हैं, देयर इज TA, CC, LR एंड ग्रामर. अब ये चारों में से हम चलो ग्रामर और LR को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तब भी हम विल लैंड एट 7. लेकिन TA और CC, कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये 2 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें आप 9 अचीव कर सकते हो और आपका ओवरऑल स्कोर जो है दैट कैन कम आउट टू बी 8 इन टास्क 1. अगर टास्क 1 में 8 है तो आपका ओवरऑल राइटिंग का स्कोर भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और आप उसके अंदर अच्छे स्कोर कर पाओगे. तो दीज आर लिटिल थिंग्स जिनकी आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है, तभी आप राइटिंग में 7 या 8 या 9 जो है आप एम कर सकते हैं एंड अचीव भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू अचीव 8 और 9 इन राइटिंग. मेनी ऑफ देम हैव एक्चुअली obtained such scores and it's very easy to get them. So ये तो आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया. अब इनको लिखना कैसे है, एक बॉडी पैराग्राफ बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, कैसे लिखना है इसको. सो प्लीज आप अपनी पेन एंड नोटबुक अपने हाथ में रखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ इन ऑल दीज 4. तो स्टार्ट नोटिंग इन योर नोटबुक. सबसे पहली चीज फ्लो चार्ट. जैसे मैंने कहा, एरोस के साथ वर्ड्स को बोल के या लिख के एक्सप्लेन किया है कि ये स्टेप्स कौन कौन से नेक्स्ट फॉलो होंगे. तो क्या हम अपने स्टेप्स को कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं? वी कांट ब्रेक देम. वो तो एक सीक्वेंस में चलेंगे. देयर इज 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप. सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लो चार्ट को हम हमेशा सिर्फ एक बॉडी पैराग्राफ में ही कंप्लीट करेंगे, हम 2 बॉडी पैराग्राफ नहीं बनाएंगे. अगर आप फ्लो चार्ट में 2 बॉडी पैराग्राफ बना रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका जो कनेक्टर है, जो कोहेरेंस एंड कोहेजन है, वो ब्रेक हो जाएगी. आपका वो सीक्वेंस जो कनेक्टेड नहीं रहेगा. उस जो आपके बॉडी पैराग्राफ है वो कहीं पे ब्रेक डाउन लगेंगे, ब्रेक लग जाएगी वहां पे. तो आपने कभी भी फ्लो चार्ट में 2 पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, हमेशा एक बनाना है.
mark that down. Next, coming on to the process. अब प्रोसेस है, लेवल्स होते हैं प्रोसेस में. पहला लेवल होगा मे बी हार्वेस्टिंग, अगर आप कोको पाउडर बना रहे हो, या फिर होगा ब्रिंगिंग डाउन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेयर हाउस. तो ये अलग अलग वहाँ पे स्टेजेस हैं प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग की. पहला स्टेज है हमने वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट कराना है रॉ मटेरियल. दूसरा स्टेज है उसको मे बी वॉश करना है, रिंस करना है, या फिर उसको स्लाइस करना है. थर्ड स्टेज हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की. फोर्थ स्टेज आ जाएगी पैकिंग की. तो हम स्टेजेस को तो अलग अलग कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे आप बना सकते हो 2 बॉडी पैराग्राफ. प्रोसेस है, स्टेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं. पहले 1-2 काम एक पैराग्राफ में कर लिए, बाकी 2 काम दूसरे पैराग्राफ में कर लिए. तो ये हमारे आ गए 2 बॉडी पैराग्राफ प्रोसेस के लिए. दूसरी चीज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज मैप. अब मैप देखिए, मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं, एक 1920 की है, एक 1980 की है. मैं इसको भी एक पैराग्राफ में लिखने जाऊंगी तो पूरे एक पेज का पैराग्राफ बन जाएगा, जो कि टीए के लिए सही नहीं है. मेरा फॉर्मेट सही नहीं लग रहा है. मैंने आर्टिकल नहीं लिखना है, मैंने एक्सप्लेन करना है. और वैसे भी जब हम मैप लिख रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होती है, सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट. तो इसके अंदर कंपैरिजन करना भी जरूरी है. तो क्या करेंगे, एक बॉडी पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर देंगे जो भी गिवन है. दूसरे बॉडी पैराग्राफ में हम इसके चेंजेस डिफाइन कर देंगे. बस पहले में सिर्फ जो दिया गया है वो लिखना है, दूसरे में सिर्फ चेंजेस लिखने हैं जो हमें वहां पे दिख रहे हैं कि मैप में ये वाले चेंजेस गिवन है. लास्ट, डायग्राम. नाउ डायग्राम जो है वो फ्लो चार्ट की तरह ही एक स्टेज दी गई है, पूरा स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे करना है. डायग्राम को भी आप 2 में नहीं लिख सकते, तो डायग्राम भी हम लिखेंगे सिर्फ एक बॉडी पैराग्राफ में. It's not at all difficult to write all these 4 types of charts या graphs या pictures, जो भी आप इनको कहना चाहो. इसको लिखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ आप अपने जो राइटिंग टाइम है, जो कि आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितना टाइम मिलता है, कितनी वर्ड लिमिट है, तो वो उसमें से जितना भी टाइम है उसमें से आपको सिर्फ 5 मिनट्स पहले निकाल के रखने हैं प्लानिंग के लिए. उस प्लानिंग में आप क्या करोगे, आप वोकैबुलरी देखोगे, आप कनेक्टर सोचोगे, आप इसका फ्लो देखोगे कि इसको कैसे सीक्वेंस में लिखना है. एंड आपको ये भी याद करना है कि इसमें 1 बॉडी पैराग्राफ होगा या 2 बॉडी पैराग्राफ होंगे. तो आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स फॉर दिस वीडियो, एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे आई डेफिनेटली आंसर देम एंड टेल यू एग्जैक्टली कितना टाइम लिमिट मिलता है टास्क 1 के लिए और वर्ड लिमिट कितना है. So do like this video if you really found it interesting and helpful. Share it with your fellow friends and subscribe the channel if you are new to it. Thank you so much.